एक दौर था जब चीन की विकास की रफ्तार के आगे दुनिया धीमी पड़ गई थी। दुनिया भर के बाजार चीन के माल से पटे पड़े थे। चीन दुनिया की पसंदीदा फैक्ट्री बना हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि चीन जल्द ही अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन चीन के सपने के बीच कोरोना आ गया और अचानक से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। हालात इस कदर बेकाबू हुए कि बेरोजगारी 7वें आसमान पर पहुंच गई। रियल एस्टेट पूरी तरह से धड़ाम हो गया। यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनियां और निवेशक थे, जो चीन की पहली पसंद हुआ करते थे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन अभी भी चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे मजबूत और बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या अगर चीनी अर्थव्यवस्था वापस कम बैक करती है तो ये संभव हो पाएगा? इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है जो शीशे की तरह पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देगी। लेकिन उससे पहले चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि चीन के सपने के पूरे होने में कितना दम है। पिछले साल चीन की इकोनॉमी 3% की ग्रोथ से बढ़ी, जो करीब 10 साल में सबसे कम है। चीन का एक्सपोर्ट धड़ाम से गिर गया। सर्विस PMI 8 महीने के लो पर पहुंच गई। कंपनियों पर सरकार की कार्रवाई से भी दुनिया का भरोसा चीन पर कम हुआ। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन का तनाव चरम पर है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका आज बेहतर स्थिति में दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट, कंज्यूमर खर्च में बढ़ोतरी और महंगाई में गिरावट से देश की इकोनॉमी में आत्मविश्वास की बहाली हुई है। कुछ महीने पहले तक अमेरिका के मंदी में फंसने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन फिलहाल अमेरिका की इकोनॉमी उस स्थिति से बाहर निकल गई है। अब जानते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें चीन के सपने की हकीकत बताई गई है। क्या चीन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को पछाड़ सकता है? आइए जानते हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक चीन को अमेरिका से आगे निकलने के लिए अब 2040 तक के दशक तक इंतजार करना होगा। तब भी वो मामूली मार्जिन से आगे निकल सकता है। लेकिन तभी ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन की इकोनॉमी में अनुमानों से पहले ही सुस्ती आ गई है। कोरोना के बाद से जो तेजी दिख रही थी वो पटरी से उतर गई है। रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में है। इकोनॉमी लीडरशिप के हाथ से फिसल रही है। हर दिन के साथ लोगों का सरकार पर भरोसा कम हो रहा है। इससे ग्रोथ की पटरी पर लौटने की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चीन की इकोनॉमी की ग्रोथ 2030 में 3.5% रह जाएगी और 2050 में ये 1% के आसपास फिसल जाएगी। पहले 2030 तक इसे 4.3% और 2050 तक 1.6% रहने का अनुमान था। वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 2050 तक कयास लगाया जा रहा है कि ये ग्रोथ करीब 1.5% तक रह सकती है, यानी कि चीन से कहीं ज्यादा। दुनिया के अर्थशास्त्रियों के हिसाब से देखें तो चीन का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखना होगा कि आने वाले सालों में तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के बीच कौन सा देश बेहतर परफॉर्म करता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।